जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद अपने गांव खमोली, अपने घर से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज संडे के दिन रुद्रप्रयाग बंद रहता है, तो इसीलिए मैं घर आ गया हूँ। नहीं तो अगर आज भी दुकान खुली रहती तो फिर मुझे वहीं पर रहना पड़ता। तो घर आ गया हूँ और सुबह सुबह घर से ब्लॉग की शुरुआत करके बड़ा मज़ा आ रहा है। और सुबह के 8 बजे अभी तक धूप नहीं आई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे यहाँ 8 बजे धूप आ जाती है, लेकिन आज का दिन थोड़ा और छोटे हो गए तो लेट से धूप आ रही है, ज़्यादा लेट नहीं, 5-10 मिनट की ही लेटी है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो सुबह सुबह मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया है। उठ! उठ! हट! हा! उठ! ए छात्मा, हा! बिल्कुल भी गन्या नहीं रहा वो मुझे। सुबह सुबह मुझसे मिलने आया है, लेकिन मेरे से बात ही नहीं कर रहा है। और दादी अब भगाने के लिए जा रही है। हट! दोस्तों, धूप का इंतज़ार था तो फाइनली धूप हमारे गांव में लग गई है। और आज मैंने सोचा था कि पूरे दिन भर घर में आराम से बैठा रहूँगा, लेकिन मेरी किस्मत में शायद आजकल बैठना है नहीं। तो इसीलिए आज सुबह से ना मेरे फ़ोन पे कम से कम 15-20 कॉल आ गए हैं। तो आज हमारा एक क्रिकेट मैच है, जहाँ पर परसों हम खेलने गए थे ना, पहले मैच मैंने आपको दिखाया था। तो उसके बाद आज वहीं पर दोबारा मैच है। तो बीच में भी मैच थे, बीच में मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं आलोक भाई की शादी में गया था। उसी दिन वहाँ पर 2 मैच हमारी टीम ने खेले और वो जीत लिए थे। तो आज हमारा चौथा मैच होने वाला है। तो चलते हैं फटाफट। और आज सुबह का मैच है, तो काफ़ी जल्दी घर से निकल रहा हूँ मैं, और मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ भाई साहब भी आ रहे हैं। तो चलो हम दोनों भाई निकलते हैं। नहीं तो इतने फ़ोन आ रहे हैं कि तो मेरे को तो आ ही रहे हैं, भाई साहब को एक बार फ़ोन पे आ ही रहे हैं कि कहाँ गए कहाँ गए। तो चलो जितना जल्दी हो सके पहुँचते हैं फिर। और आज मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है काफ़ी दिन के बाद। आसमान में देखिए, सुबह सुबह थोड़े थोड़े बादल आ गए हैं, और ये बादल हर जगह से थोड़े थोड़े आ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि बारिश आएगी तो खेती के लिए काफ़ी बढ़िया होगा, क्योंकि जो सरसों की खेती है वो मतलब अभी बिल्कुल ख़राब हो गई है बिना बारिश के। उस पर छोटे पे पौधे पे ही फूल आ गया है, तो ऐसे में सरसों की खेती होगी नहीं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बारिश भी बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ सरसों के लिए नहीं, बाकी खेतों में हमने जो भी लगा रखा है सब चीज़ के लिए काफ़ी ज़रूरी है अभी बारिश। और अभी सामने मैं दिखाऊँ तो कल मैंने आपको बताया था कि शाम के टाइम पे उतना पता नहीं लगेगा, लेकिन सुबह सुबह हम देखेंगे तो पता लगेगा कि हिमालय की जो बर्फ़ है वो कितनी ज़्यादा पिघल गई है। कुछ दिन पहले मैंने आपको हिमालय दिखाया था, तो उस दिन की तुलना में और ज़्यादा काला हिमालय हो गया है। और इस टाइम पे ना हिमालय पे कुछ साल पहले की मैं बात करूँ तो यहाँ नीचे वाली जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक बर्फ़ रहती थी, लेकिन आज देखो हिमालय ही काला हो गया है। और अभी मौसम तो गड़बड़ हो रहा है, आसमान में बादल आ रहे हैं, लेकिन धूप बहुत तेज़ लगी हुई है। और आजकल की जो धूप है ना, वो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि धूप पे ना तो रहा जा रहा है, और धूप से थोड़ा दूर हट रहे हैं तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है।
दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं और सुबह अगस्त मुनि की ओर हम मैच खेलने जा रहे थे, तब मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके बाद मैंने वीडियो ही शूट नहीं किया क्योंकि हम जहां मैच खेलने गए हमारे पहुंचने से पहले ही वहां मैच शुरू हो गया था। और फिर हपड़ा तपड़ी में मतलब सुबह के 9 बजे ही वहां उतने ठंडे में मैच शुरू हो गया था। तो सोचिए मैच खेलने में क्या हाल हुए होंगे। लेकिन अच्छा मैच रहा, रोमांचक मैच रहा, लेकिन हमारी हार हुई। पहले हम बल्लेबाजी कर रहे थे तो पूरी जो पिच थी वो काफ़ी गीली थी, तो खेलने के लिए हुआ नहीं। लेकिन जो भी है मुकाबले में काफ़ी मज़ा आया, लेकिन मुकाबले में हमारी हार हुई है। हार जीत तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं, और हम साल में 1-2 मैच ही खेलते हैं, ऐसे नहीं है कि डेली खेलते हैं, पर फिर भी मज़ा आता है खेल खेलने में। और शाम के 3 बजे वापसी हम गाँव के खेतों में पहुँचे, तो अब जाके मैं आपके बीच फिर हाजिर हूँ। और धूप देखिए, सूर्यदेव पहाड़ी के पीछे चले गए हैं जहाँ पर हम हैं। यहाँ पर तो धूप है, लेकिन आगे गाँव में बिल्कुल अंधेरा जैसा हो गया है। तो सर्दियों के लिए हमारा जो गांव है वो थोड़ा दिक्कत वाला गांव है। वैसे यहाँ क्या, रुद्रप्रयाग में मैंने बोला था कि जहाँ पर दुकान भी है और जहाँ ससुराल वाला घर है, तो वहाँ पर भी लगभग 3 बजे धूप चले जाती है। तो धूप बहुत दिक्कत करती है। सुबह थोड़ा जल्दी तो आई जाती है हमारे गाँव में धूप, बस कुछ 1 महीना लगभग है। उसके बाद तो 22 तारीख से दिसंबर से दिन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये वाली दिक्कत दूर हो जाएगी। और गर्मियों के लिए तो हमारा गाँव बिल्कुल स्वर्ग रहता है, क्योंकि ठंडा रहता है। तो सामने जैसे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर एकदम प्यारी धूप लगी हुई थी, लेकिन इस साइड बिल्कुल धूप नहीं है और ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। और ठंडी जो हवा है, बर्फीली हवा, वो चल रही है यहाँ। हिमालय पे तो बर्फ़ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो ठंडी हवा है वो सीधे हमारे गाँव तक पहुँचती है, क्योंकि हमारा गाँव हिमालय के बिल्कुल सामने है, जैसे कि मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ। तो सामने देखिए हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ नज़र आ रही हैं, और इस साइड को हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली नज़र आ रहा है। हेलो भोटू बच्चे, कैसे हो? ही क्या चाहिए भोटू? कुछ 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 ओ ली 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 ओ ली ली ली। खुश हो गया भोटू। क्या चाहिए? बिस्किट के लिए देखो कैसे कर रहे हैं। और इधर बापूजी। हेलो गाइस, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। ठंड लग रही है। क्या चबा रहे हो अपने आप ठस ठस करके? जो मिला खाते रहता हूँ, बुड्ढा आदमी। हाँ, जो मिला ढूंढ ढांड के खा लेता हूँ। चलो बढ़िया है। और क्या हो रहा था? बस ठीक है, बढ़िया। मैं चल रहा अंदर, मैच चल रहा है, यहाँ से फर्स्ट दिख रहा क्लास थोड़ा वनडे। थोड़ा हैं? तुम्हारा क्या हुआ वहाँ मैच का? है। उधर का हार के आगे हार के नहीं आया? आ गया आज। हाँ? आगे हार गए। नहीं। अब नहीं नहीं तो मत मानो भरोसा। अरे हम तो हार के आ गए, लेकिन उम्मीद है कि इंडिया की टीम जीत जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज तो भारत हार गई है, लेकिन आज से वनडे सीरीज है 3 मैचों की। तो आज पहला मुकाबला है, तो वही अभी बापूजी भी देख रहे हैं, और बापूजी के साथ इधर ताई। क्या हाल है ताई? बढ़िया, मजे में? मजे में। तो बापूजी जो खा रहे थे, तो ये देखो यहाँ मूंगफली खाई जा रही है। बुआरी थी मूंगफली। खाना पड़ता है। तो संजना की दी हुई ये मूंगफली खा रहे हैं बल। तो चलो मैच देखते हैं। मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ स्क्रीन, क्योंकि मैंने पिछली बार दिखाया था तो कॉपीराइट आ गया था और वो वीडियो हटानी पड़ी। और यहाँ जैसे ही मैं घर पहुँचा तो माँ मेरे लिए
गर्मा गर्म छोटे से गिलास में चाय लाई, इतने छोटे गिलास में। हमने इतने ही थे चाय, तो मैंने बोला थकान लग गई होगी, तो तब गिलास भर के बड़ा गिलास पे लाए। हार के ज्यादा थकान लगती है। हार गए? क्यों? क्यों क्या मतलब, दोनों टीमों ने जीतना था, एक ने तो जीतना था, एक ने हारना था। हाँ, सेमीफाइनल में जाना था, तो आज कैसे हार गया? तो ऐसे ही हो गया। क्या बहाने बनाओ। क्या किया तुमने? वहाँ दो तो यहाँ का था, तो सुबह 9 बजे शुरू कर दिया था, हमारे जाने से पहले हो गया था वहाँ शुरू। तो उतने ठंड में कैसे खेलना था? और तब तुम नहीं थे? हैं? तुमने खेल? खेल हमने भी क्या, उधर ठंड में कहाँ से होगा, पिच पूरी गीली हो रखी थी। तब मना करते। तो उन्होंने मना भी कर दिया था जो मैच करा रहे हैं, तो इनको ही जल्दी थी वाला हमारे कप्तान साहब को। तो हार नहीं था। तो हमारे जो कैप्टन साहब थे उन्होंने हामी भर दी कि हम ऐसे ही में खेल लेंगे, और बॉलिंग करते पहले तो आसानी से जीत जाते, क्योंकि जो पहले खेलता उसके तो मतलब ज़्यादा रन बनने नहीं था। वैसे फिर भी हमने 10 ओवरों में 75 रन बना दिए थे। काफ़ी फाइटिंग स्कोर ज़रूर था, लेकिन हमारे 2 बॉलर शॉर्ट थे, मतलब 3 ही बॉलरों के साथ हम खेल रहे थे। 2 बॉलर तो ऐसे थे कि मतलब वो कभी गेंदबाजी नहीं करते हैं, कभी कभार ही गेंदबाजी करते हैं। तो इसी वजह से पर मैच अंतिम ओवर तक गया, काफ़ी रोमांच भरा रहा, लेकिन मैंने जैसे बताया रोमांचक मुकाबले में हमारी हार हो गई। तो अभी गर्मा गर्म चाय माने गिलास भर के दे दी है, तो अभी मस्त चाय पीते हैं और जो हार के थकान लगी है उसको उतारते हैं। दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और काफ़ी टाइम के बाद मैं घर की छत में आया हूँ, क्योंकि मैं रुद्रप्रयाग से घर तो आ रहा था लेकिन छत पे नहीं आ रहा था। तो आज मैंने बोला थोड़ा छत पे चलते हैं और छत से आपको पूरा गांव काफ़ी दिन के बाद दिखा देते हैं। वैसे खेतों से तो मैं दिखा ही देता हूँ, लेकिन छत से कैसे हमारे पूरे गांव के नज़ारे हैं वो दिखते हैं, वह भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमारी छत से ऐसे कुछ नज़र आता है हमारा पूरा गांव खमोली, और हमारे घर से लगभग सारे जो घर हैं गांव के वो ऊपर ही हैं। बस एक ही घर है जो कि यहाँ खुशी लोगों का है, तो वही घर नीचे है, और एक नया घर अनुष्का लोगों का यहाँ बन रहा है। तो उसके बाद हमारे घर से नीचे 2 घर हो जाएंगे। पहले बस चाची लोगों का था, बाकी हमारा जो पूरा गांव है हमारे नए घर के ऊपर ही है। और पहले ठीक उल्टा था, पहले हमारा घर ऊपर था और हमारे घर से ऊपर बस एक ही घर था अंकी भाई लोगों का, और पहले ऊपर एक था, अब एक घर नीचे है नए घर से। तो ऐसे कुछ नज़र आ रहा है हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और ऊपर आसमान में देखिए आधा चांद। और सुबह ही मैं आपको बोला था कि आसमान में बादल आ रहे हैं, तो ये बादल अभी तक इतने मजबूत बादल नहीं है कि आगे बारिश आ सके, धुंधले से बादल हैं, और बीच बीच में प्यारा नीला आसमान भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊं तो शाम के टाइम पे आज के दिन की अंतिम धूप है और थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में देखिए ये तो आज के दिन की अंतिम धूप के साथ सामने हिमालय पर्वत कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। थोड़ा मैंने ब्राइटनेस कम की है जिससे कि आपको हिमालय सही से नज़र आए। अगर मैं ब्राइटनेस ऐसे करता हूँ तो ये देखो ऐसे में ज़्यादा क्लियर हिमालय देखने को नहीं मिल रहा है। और आज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केदार घाटी में धुंध भी है, सामने बहुत सारे नीचे गांव दिखते हैं यहाँ से, लेकिन आज कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बस धुंध ही धुंध है। और सामने प्यारा सा क्रौंच पर्वत जहाँ पर ऊपर चोटी पे विराजमान है हमारे कार्तिकेय भोलेनाथ के बड़े पुत्र। तो मस्त नज़ारे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ठंड भी इतनी हो रही है क्योंकि मैंने जो टोपी है गर्म वाली नहीं पहनी है, ऐसी वाली पहनी है, तो इसमें कान बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं। और हमारे घर के ठीक पीछे से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर नए घर का काम चल रहा है। और कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया भी था जब यहाँ पर शुरुआत हो रही थी कि यहाँ पर चाचा जी का नया घर बन रहा है, जो कि चाचा जी अभी दिल्ली में रहते हैं। और जो मकान का काम है वो काफ़ी हो गया है,
यहाँ पर देखिए फाउंडेशन कंप्लीट हो गई है और उसके बाद जो कॉलम हैं वो भी खड़े हो गए हैं, जो फर्श है वो भी डाल दी है और सामने जो वॉशरूम का पिट है उसकी छत भी डाल दी है। बाकी पूरा जो एरिया है यहाँ पर समतल हो गया है और यहाँ पर हमारे गांव का सबसे पुराना घर था और उसको हटा के अब यहाँ पर नया घर तैयार हो रहा है। और यहाँ का जो काम है वो काफ़ी टाइम पहले शुरू हो गया था, लेकिन मैं बहुत टाइम से इधर उधर कर ही रहा हूँ और जैसे कि बताया छत पे आया नहीं, तो फिर यहाँ से वो काम की वीडियो भी नहीं बना पाया। जबकि मैंने आपको बोला था कि जैसे काम होगा तो वैसे मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताता हुआ चलूँगा, जिससे कि चाचा जी दिल्ली से देख पाएंगे सही से कि कितना काम हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। लेकिन जब यहाँ फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया है तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल चाचा जी ने जो शायद ठेका है वो इतना ही दिया था फाउंडेशन तक और जो कॉलम है उनको खड़े करने तक। बाकी इसके बाद का जो अगला काम है वो थोड़ा रुक के चाचा जी करने वाले हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो लगभग फाउंडेशन का जो काम है और जो समतल करने का काम है वो फाइनल हो ही गया है। बस अब जो भी होगा वो सीधे चिनाई करने का काम होगा। जो भी टाइम लगता है वो बस इसी में लगता है। और आप बोल रहे होंगे कौन से चाचा, तो जहाँ पर दादी जी हैं दिल्ली में जिनके साथ, तो वही वाले चाचा जी। और दादी के बारे में भी आप लोग पूछते रहते हैं लगभग वीडियो में कि दादी अब कैसी है। दादी जैसी थी वैसी ही दादी। तो दादी के स्वास्थ्य में कोई भी उस टाइम से सुधार नहीं आया है। जैसे दादी घर पे थी वैसे ही है, ना तो दादी खुद उठ पाती है और ना ही सही से बैठ पाती है। मतलब दादी लेट ही रहती है। दादी को बैठना भी होगा तो फिर सहारे की ज़रूरत पड़ती है और दादी का जो सहारा है वो है चाची। तो चाची ही दादी की पूरी अभी देखभाल कर रहे हैं। बाकी शादी के टाइम पे इसीलिए चाची नहीं आ पाई थी, नहीं तो चाची ने आना था। और हमने बोला था कि हो सके तो दादी भी आ जाए उस टाइम पे, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं कि ऐसे में आना जाना ज़्यादा ट्रैवल हो पाएगा, इसीलिए चाची नहीं आई थी। तो मैं आप लोगों को चाची से भी नहीं मिलवा पाया था। बाकी चाचा आए थे और चाचा के साथ साथ हमारे दोनों भाई आए थे। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और अभी मैं अपने घर से आया हूँ अनुष्का लोगों के घर पे, क्योंकि माँ जा रखी है अनुष्का लोगों की भैंस के पास दूध के लिए। क्योंकि आजकल चाची यहाँ पर है नहीं, चाची की शादी में शामिल होने के लिए जा रखी है। और यहाँ मैं जैसे ही पहुँचा, गणेश महाराज आराम से टीवी पे बैठे हुए थे और गणेश को पता ही नहीं लगा बाहर अंधेरा हो गया है। और अभी मैं इनके वबरा भीतर बैठा हूँ। हमारे ऊपर वाले घर पे तो हम हमेशा अपने वबरा भीतर सर्दियों में चले जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर वबरा भीतर तो हमारा है नहीं घर में, इसीलिए आज इनके वबरा भीतर में ही मैं पहुँच गया हूँ। और यहाँ देखो गणेश महाराज। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया, मजे में? तो क्यों नहीं गया शादी में? किच किच कर रहा खाली। बाकी यहाँ देखो गणेश मस्त आग जला रहा है बिस्किट के पैकेट के साथ। तो यहाँ पर बैठ के अब थोड़ा आग सेकते हैं, क्योंकि हमारे किचन में तो बैठने के लिए जगह ही नहीं होती है। तो आज यहीं पे आग सेकेंगे, जितनी भी आग सेकनी होगी। और यहाँ देखो अनुष्का भूली भी आ गई गौशाला से। दे दिया दूध? दे दिया, कल नहीं दिया वाले। दे दिया। तो कल भी माँ गई थी इनकी भैंस के पास, लेकिन कल माँ को पहचान लिया उसने और फिर दूध ही नहीं दिया। आज दे दिया है बल, इसीलिए यहाँ पर अभी चाय मिल गई है मुझे पीने के लिए। तो वबरा भीतर में चाय पीने का अलग ही मज़ा हो। अपना वबरा भीतर हो चाहे यहाँ चाची लोगों का वबरा भीतर हो, क्योंकि यहाँ पर भी हम पहले से ही बहुत चाय पीते हैं। आज तो काफ़ी टाइम के बाद पी रहा हूँ। वैसे कुछ टाइम पहले ही आए होंगे, नहीं कितना टाइम हुआ? 1-2 महीने। 1-2 महीना हो भी गया। अच्छा 1-2 महीने हुए तो मेरी शादी हो रही है। मेरे शादी से पहले आ गए थे। कितना झूठ बोल दिए। 1 महीना हो गया, मतलब 1 महीना तो मैं मान भी सकता हूँ, क्योंकि 1 महीना मैं इधर उधर ही कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ अंदर आया नहीं, कभी आया भी तो बाहर से ही देखा था बस। तो अभी भी नहीं आता। गणेश महाराज ऊपर बैठे हुए थे तो तब कहाँ से आना था, लेकिन अचानक आया, इसने आग जलाई, मैं भी यहीं बैठ गया। अब चाय पीते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद जाएंगे घर। चाय तो पिला दी है, लेकिन चाय के साथ साथ इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा रुला भी दिया है। आंखों में देखो कितने ज़्यादा आंसू आ रहे हैं और ये सारी आंसू का मतलब जिम्मा है गणेश का। ये देखो आग की जगह से खाली धुआं धुआं कर दिया है। ऐसे में तो पता भी नहीं चल रहा, लेकिन तेरे को नहीं आ रहा आंसू? थोड़ा चिन। इसको फिर भी आदत हो गई होगी, काफ़ी दिन से ये यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बीच में
मेरा इधर उधर ही जाना हो रहा है, तो धुआं के पास मैं कम ही बैठ रहा हूँ। और आज बैठा तो इतने ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं, क्या बताया। और यहाँ ये देखो आग जला रखी है, लेकिन रोटी कैसे बना रही है, वाह। मुझे नहीं आती है ना आग में बनाना नहीं आती तेरे को, वाह। चलो एक काम तो है जो अनुष्का को नहीं आता है, बस नहीं तो हर काम कर लेती है। दोस्तों अनुष्का लोगों के घर से मैं वापसी अपने घर आ गया हूँ, और उनको मैंने कई बोला कि मेरे साथ चलो आज सोने के लिए, वहीं सोएंगे, क्योंकि आजकल भाई साहब भी यहाँ पर है नहीं। तो एक कमरा उधर खाली है और एक कमरा दूसरा बगल वाला भी यहाँ खाली है, लेकिन वो नहीं आए। तो मैं आ गया हूँ और अभी यहाँ पर खाना भी हमारा बन के तैयार हो गया है। तो उधर बापूजी खा रहे हैं, और इधर मैं आपको दिखाऊं तो इधर ताई, भांजा और इधर माँ। हेलो गाइस। और यहाँ दिखाऊं तो देखते देखते वहाँ छक्का मार गया। बचपन की याद आ गई मुझे। माँ ने रोटी भिगो रखी है दूध में। देखो आगे तो हम भी छक्का लग ऐसे ही खाते थे बचपन में, और माँ खुश हो रही है कि वहाँ छक्का लग गया। बचपन में और बुढ़ापे में खाया जाता है। हाँ चलो बढ़िया है, बचपन जिनके दांत नहीं होते। तो अभी मेरे लिए भी खाना रख दिया है। तो आजकल मौसम ठंडा है तो खाना एकदम ठंडा हो रहा है, तो फटाफट खाना खाते हैं। और यहाँ देखो भोटू महाराज भी यहाँ पर बैठा हुआ है, और आराम से ये भी साथ साथ में खाना खा रहे हैं। और देखो हमारा भोटू कोई ड्रामा नहीं करता है, इसको ऐसे ही भी रोटी देंगे तो वैसे भी खा लेता है, लेकिन तब तक नहीं मानता है जब तक लास्ट में ना दे। हाँ तब लास्ट में ऐसा बोलते हैं ना, जब हम सब दूध के साथ खा रहे हैं वो भी ऐसे ही मांगते हैं। उसको भी देंगे हम, खा ले तो वो नहीं खाए बाद में। अब हम भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं। तो वैसे ही नॉर्मल रोटियां भी खा लेता है, लेकिन दूध के साथ लास्ट में हम देते हैं तो उसका भी इंतजार करता रहता है। फिलहाल अब मैं भी खाना खाता हूँ, और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव, बाय बाय। और माँ बोल रही 3 रोटी का पता ही नहीं चला, और भूख लग गई वोटू को आज। बोलते हैं लोग इतना ही है तो एक कुत्ता से ज्यादा ये मन की भी नहीं खा रहे हैं 3 रोटी। पहले तो कोले बेटे बड़ा था मोटे मोटे, अब जो 3 खाना था। सही में वोटू और चाहिए।